सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 833, 27 सितंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP government, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapki News on X platform, News AAPKE, and also please follow Aapki News on YouTube platform AKN TV India. The content which is mentioned in the newsletter, आप लोग न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो लिंक से कर सकते हैं जो ट्विटर में हम जो डालते हैं रोज़, तो उसमें आपको बहुत कंटेंट मिलेगा, उसको आप फैला सकते हैं। एक जॉर्ज विलियम ने कहा था, किसी व्यक्ति का देश कोई सर्टेन एरिया ऑफ लैंड, भूभाग नहीं है, वो एक सिद्धांत है। और देशभक्ति जो है वो सिद्धांत के ऊपर लॉयल रहना, उसका प्रति निष्ठा रखना, वही देशभक्ति है। दिल्ली का समाचार, सेंटर ने एश्योर किया है और दिल्ली हाई कोर्ट को 10 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल को घर मिल जाएगा। आपको मालूम है पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक उसको खींचा है। जो हेड ऑफ द नेशनल पार्टी जो रहते हैं कोई भी, उनका रेसिडेंस देना बनता है एज पर रूल्स, लेकिन ये लोग इतना खींचा उसको। उनका एलिजिबिलिटी टाइप 7 और टाइप 8 का था, लेकिन उसको टाइप 5 देने लगे और बोलने की टाइप 5 है अभी अवेलेबल, लेकिन हम नहीं दे सकते, वैसा बोलते गए। लेकिन वही टाइप 7 टाइप ये दूसरों को अलॉट कर लेते थे उनके पहले क्यू से बाहर होके, और ये सब हुआ है। इसको लड़ा था हमारा एक बहुत ही पुराना लॉयर, वो उसको जो स्पोर्ट्स के चीज़ों में भी करता है, लॉयर मेहता, तो उन्होंने लड़ा है। फाइनली ये लड़ाई ख़त्म हुआ है, 10 दिन के अंदर उनको मिल जाएगा। जस्टिस दत्ता ने बोला कि दे दो, और 10 दिन के अंदर मिलेगा। दिल्ली में जो किसान रहते हैं कई सारे विलेजेस में, उसके ऊपर बहुत धोखा किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये किसान एक जगह से दूसरी विलेज में अगर जाना चाहते हैं, उनको 235 रुपीज़ का टोल टैक्स देना पड़ता है। वो एकदम बाजू वाला गांव है, तो वहाँ जाने के लिए उनको 235 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो ये ठीक नहीं है। तो जब भी पीएम मोदी का जो भी गैदरिंग होता है, उस समय ये टोल को माफ किया जाता है। जैसा उनका पीएम मोदी का मीटिंग खत्म हो गया, तब ये खोलते हैं। ये बहुत ही बुरा प्रैक्टिस है, इनजस्टिस है किसानों के, विलेजर्स के ऊपर। तो बीजेपी जब से पावर में आए हैं 2017 एमसीडी में, तब से ये लोग शॉप्स को सील करना शुरू किया था। कई लाखों जो शॉपकीपर्स है वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये भी एक बहुत ही फूलिश तरीका का गवर्नेंस चल रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ये कहा कि ये जो लद्दाख में जो हो रहा है वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो जो भी देशभक्त है इस इंडिया में, वो लोग लद्दाख के लोगों के पास खड़ा होना चाहिए उनके साथ, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो फ्रीडम दिया करके चले गए थे वो लोग, लेकिन उसके बाद ये वो फ्रीडम को छीन रहा है बीजेपी गवर्नमेंट और उसका एजेंसीज। तो जो रेवोल्यूशनरीज, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग अपना जान कुर्बान करके जो डेमोक्रेसी लाया है, इसीलिए लाया है कि बीजेपी अपना पद के ऊपर इतना इंटॉक्सिकेंट होके और ये यूनियन टेरिटरी को अपना हक छीन के यूनियन टेरिटरी बना के स्टेट को
तो ये कर रही है, तो इसको हम सहना नहीं चाहिए। आखिर लद्दाख क्या मांग रहा है? वो एक सिंपल चीज मांग रहा है, फॉर देयर राइट टू वोट, टू चूज देयर गवर्नमेंट। उनका गवर्नमेंट को वो खुद ही चूज करे, ऐसा एलजी का सेंट्रल रूल तानाशाही ना रहे। तो ये सिंपल चीज को लोग शांतियुत कर रहे हैं, तो उसको सुनाई नहीं हो रहा है। तो ये चीज अरविंद केजरीवाल ने कहा था। दिल्ली में और एक चीज हो रहा है, कई सारे घटना है इसका। एक बुजुर्ग सदर बाजार में गया था, तो उनको उनका जो बैग है उसको काट के छीन के भाग गया है। तो ये सब चीज रोज हो रहा है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 25 थेफ्ट इंसिडेंट्स हर घंटे में हो रहा है दिल्ली में। हर घंटे में 25 थेफ्ट केसेस हो रहा है। और जैसा कि रेड फोर्ट है, जो नेशनल हेरिटेज साइट माना जाता है, वो भी सेफ नहीं है, वहां भी काफी जेब काट कतरा हो रहा है। ये अमित शाह जो है, ये क्रिमिनल्स को खुला छोड़ दिया है दिल्ली के अंदर। उनके पास कोई टाइम नहीं है कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर संभाले। दिल्ली में स्टेट फ्रेमवर्क इंडिकेटर रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट होता है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमने कई दफे ये गोल्स के बारे में आपके न्यूज़ में बताया था। तो उसके मुताबिक डायरेक्टरेट इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ने एक दिल्ली के बारे में स्टैटिस्टिक्स बताया। ये डीटीसी बसेस, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का बसेस इतने सारे घूमने लगे हैं दिल्ली में। पहले 5842 था 2015-16 में, वो जाके 7485 हो गया 23-24 के अंदर। तो इसकी वजह से व्हीकल का जो डेंसिटी रहता है, कितने सारे व्हीकल्स घूमते हैं, और उसके द्वारा पोल्यूशन बढ़ता है। ऑलमोस्ट 24% ऑफ द टोटल पोल्यूशन वो घट गया है। तो दिल्ली सीज ए ड्रॉप इन व्हीकल डेंसिटी। ये सस्टेनेबल गोल्स के मुताबिक है। ये सब अरविंद केजरीवाल का काम का नतीजा है। पंजाब के समाचार इस प्रकार है। जैसा पानी बाढ़ का निकल गया है, तो एक लेयर ऑफ सैंड बन गया है खेतों में। तो उसको निकालने के लिए अजनाला में 25 ट्रैक्टर्स और जेसीबीस और वॉलंटियर्स राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी पौधा शो करने का सीजन आ गया है, तो इसलिए उसके द्वारा कई सारे लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे और कई सारे लोगों को अनाज मिलेगा। तो इसको करने के लिए ये डीसिल्टिंग किया जा रहा है। एक 73-year-old हरजीत कौर कई सालों से कैलिफोर्निया में रह रही थी। उनको पंजाब इंडिया भेज दिया गया है, डिपोर्ट किया गया है। और उनका फैमिली बोलती है कि उनको हैंडकफ्स और शैकल्स, जो जंजीर रहता है, उसको बांध के भेज दिया एक 73-year-old बुजुर्ग महिला को। एक स्टेम बोरर वायरस और बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट डिसीज, ये फार्मर्स का पंजाब में क्रॉप में देखा गया है। इसके वजह से ये सिचुएशन को देख रही है गवर्नमेंट। तो गिरदवारी बोल के उनको कॉम्पेंसेशन देने का भी लॉसेस अगर होंगे तो वो किसानों के लिए ये चल रहा है। ये डॉक्टर बलबीर सिंह जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था। पंजाब गवर्नमेंट हर साल 60 डॉक्टर्स को, एक मेडिकल प्रोफेशनल्स को, उनका कमिटमेंट और मोरल, ये सब चीज देख के आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए उनको ऑनर किया जा रहा है। ये पॉलिसी बना दिया गया है कि ये मेडिकल प्रोफेशनल्स को ऑनर करने का हर साल 60 डॉक्टर्स को। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट थ्रेट्स टू पंजाब पीस, सीएम मान ने कहा था। और ये एक मीटिंग पुलिस एसएसपी इनके द्वारा जो किया गया है,
ये मीटिंग के द्वारा उन्होंने ये चीज कहा था। ये 3 दिन पहले हुआ है। तो उन्होंने एक मैसेज दिया है पुलिस को। आम आदमी पार्टी यूपी में क्या हो रहा है, एक पद यात्रा का शुरुआत अनाउंसमेंट हुआ है। ये सरयू से संगम तक 200 से ऊपर किलोमीटर यूपी में 2 मुद्दे के ऊपर संजय सिंह करने वाले हैं। पहला मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरा मुद्दा सोशल जस्टिस है। ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं पूरा इंडिया में और यूपी में खास करके। अब आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र का समाचार इस प्रकार है। छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ वेट ड्रॉट डिक्लेरेशन करना चाहिए, मतलब यहाँ ड्रॉट हो गया बोल के। और ये महाराष्ट्र में 17.85 लाख हेक्टार्स का लैंड में 30 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट हुआ है। तो आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ प्रोटेस्ट किए थे कि छत्रपति संभाजी नगर में वेट ड्रॉट डिक्लेयर करो। अब आते हैं न्यूज दैट मैटर्स। गवर्नमेंट ने अभी मैंडेटरी कर दिया 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा, उसको बोलते हैं E20। ये E20 के वजह से आपका गाड़ियों में, व्हीकल्स में माइलेज तो ड्रॉप हो रहा है, इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स हमने पहले दे चुके हैं। ऊपर से इंजन में डैमेजेस शुरू हो गया है, इसकी वजह से सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ गया है, क्योंकि आपका टैंक को फ्रीक्वेंटली सफाई करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, जब प्रॉब्लम होता है कई सालों के बाद एक दफे तभी करना पड़ता था। और इसके मतलब जो आम आदमी है उसका पॉकेट का खाली करने का ये चीज शुरुआत किया गया है। उत्तराखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़क पे पेपर लीक का मामले में। वो उन्होंने एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, बहुत कैची है, आप इसमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कर्नाटका CID में इन्वेस्टिगेशन में ये मांग रहे हैं जिन जिन का नाम आप काट दिया है आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2023 का स्टेट पोल्स के पहले, उनको उसमें पता चलता है कि 100 सिम कार्ड्स इन्वॉल्व थे। मतलब ये वोट काटने के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं उन लोगों का फोन्स जो है, ये लोग 100 सिम कार्ड्स खरीद के दिए हैं, उसी के साथ ये सभी हो रहे थे और बाद में डिटेल्स नहीं दे रहे थे। तो CID ने अभी मांग रहा है वो डिटेल्स। उत्तराखंड में विकास नगर जगह में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था अगेंस्ट पुष्कर धामी पेपर लीक के ऊपर। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर जो साहब है वो एक मेगा स्कैम का आरोपी बन गया है। वो लेजिस्लेटिव असेंबली में JDA एक अलॉटेड लैंड है एक कंपनी को, इंस्टीट्यूशनल पर्पस बोल के उसको एक इलीगल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अलॉट कर दिया है करोड़ों रुपए का। तो वहाँ जो फ्लैट्स बने हैं CM आवास योजना स्कीम के तहत, वो भी इलीगली बेचा है। ये सब CM भजनलाल शर्मा का सामने हुआ है। तो ये BJP गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट दोनों इसमें इन्वॉल्व है। फिर से हम एक वीडियो यहाँ पेश कर रहे हैं जिसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगा बिना एथनॉल का पेट्रोल का आपका माइलेज में और एक्सपेंसेस में, और एथनॉल के साथ आपको डालेंगे तो क्या माइलेज मिलेगा। और ये जो चीज़ है नितिन गडकरी और मोदी और सब BJP के जो अंधभक्त देखने लायक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में? बिल्कुल नहीं है। आप MCA MNC का नॉर्म्स अगर देखेंगे, क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ और बेड टू स्टूडेंट रेशियो जिस कॉलेजेस में पढ़ाई वाला कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स, टीचिंग हॉस्पिटल्स बोलते हैं उसको, वहाँ कोई एडिक्वेट लेबोरेटरी इक्विपमेंट नहीं है और ये डेफिशिट्स है। और जीनोमिक्स और टेलीमेडिसिन ट्रेनिंग, ये दोनों का मेडिकल कॉलेजेस में कई सारे कमियां हैं। तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट बन गई है
एक कमाल कर दिया गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया, हर गवर्नमेंट को एक लिमिट रहता है कितना बोरो कर सकते हैं, मतलब कितना आप लोन ले सकते हैं। वो स्टेट का जीडीपी के ऊपर है, उसका एक प्रोपोर्शन है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट का कमाल ये है, 6 महीने के अंदर 85% जितना लोन ले सकते हैं वेरियस बॉडीज से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और आईएमएफ से, यूनाइटेड नेशन से, कोई फॉरेन कंट्री से, कैसा जापान का, जो भी लोन मिल सकता है उसमें से 85% 6 महीने के अंदर ले लिया। लेकिन गवर्नमेंट चलना है 5 साल। इसका ये मतलब यह है कि पॉलिटिशियंस, उनको मालूम नहीं उनका गवर्नमेंट कब गिरने वाला है। 1 साल के अंदर गिर सकता है, 2 साल के अंदर गिर सकता है। इसलिए पहले बटोर लो जो भी पैसा मिलता है। इंडिया ने साइन किया है $7 बिलियन का एक डील, दैट इज 623.7 बिलियन का। ये तेजस विमान है, युद्ध विमान है, उसका डील, ये डील किया है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ। तो इसमें GE का इंजन्स लगते हैं। इंडिया पहली दफा युद्ध विमान बना रही है, उसका नाम है तेजस। ये चीज इसलिए एक्विजिशन हुआ है क्योंकि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ जो नेबर्स का, जैसा चाइना का पहले से है, और ऊपर से अभी चाइना मदद करके पाकिस्तान के पास भी मिलिट्री पावर ज्यादा आ चुका है। ये चीज अभी ऑपरेशन सिंदूर में पता लग गया, इसलिए ये डील किया गया है। लद्दाख में सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्ट्रीट्स के अंदर पेट्रोल किया था, वहाँ कर्फ्यू भी लगाया गया है। 4 लोगों के ऊपर का मौत हो चुका है, और वो लोग स्टेटहुड डिमांड कर रहे थे क्योंकि वो फेडरल टेरिटरी था, और जॉब कोटास भी मांग रहे थे। तो टेलीविजन चैनल्स के अंदर दिखा था कि वहाँ जैसे ट्रूप्स पेट्रोल कर रहे हैं और शॉप्स और बिजनेस जो है शटर्स डाउन हो गए हैं, तो कर्फ्यू की वजह से। वहाँ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA बोल के एक पार्टी है, और ले और मुस्लिम मेजॉरिटी वाला कारगिल। लद्दाख के अंदर 2 ही बड़े शहर है, एक है ले और दूसरा कारगिल। तो यहाँ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है पाकिस्तान से 1999 के बाद। ये भी लद्दाख का ही न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जो सोनम वांगचुक का ऑर्गेनाइजेशन है उसको। इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, SCCMOL है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर कई साल से काम कर रहा है, और इसको FCRA लाइसेंस रद्द किया का मतलब क्या है कि वो फॉरेन इंडिविजुअल से या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग नहीं कर सकते हैं। पिछले 11 साल में ये एक रवैया है बीजेपी गवर्नमेंट का। कई सारे NGOs जो बहुत बेहतरीन काम इंडिया में कर रहे हैं, उसको फॉरेन फंडिंग मिलता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है, वो सभी लोगों को फंडिंग बंद करने का काम बीजेपी का गवर्नमेंट कर रहे हैं पिछले 11 साल में। और आप ये तो ब्लेटेंटली पता चलता है कि वो कैसे कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी सवाल पूछे, उसको सप्रेस करना चाहते हैं। आज का समाचार यहीं समाप्त। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। सी यू नेक्स्ट वीक।